और एक और बड़ी खबर, कुपियांस्क में रूसी सेना का बड़ा अटैक हुआ है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूस का ड्रोन अटैक। रूस ने यूक्रेनी टैंक को तबाह कर दिया। तो देखिए, जो विध्वंसक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, इसके बाद यह साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ये कसम खा चुके हैं, प्रण ले चुके हैं कि यूक्रेन में सब कुछ तबाह करना है। यही वजह है कि बीते 24 घंटे की बात करें तो हमले बहुत ज्यादा तेज कर दिए हैं, जिसकी तस्वीरें और इसका असर भी वॉर जोन में नजर आ रहा है। तो यूक्रेन में रूस का विध्वंसक हमला, यह आप जानिए। खार्किव, कुपियांस्क इलाके में भीषण अटैक किया गया। यहां पर इस्कैंडर गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया। फैब 500 बम से रिहायशी इमारत पर अटैक किया गया। एक शख्स की हत्या हुई है, 54 घायल हुए हैं, 5 बच्चे घायल हुए हैं। हमले में रिहायशी इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई है। ये जो हालात हैं वो इस वक्त वॉर जोन में नजर आ रहे हैं। और तस्वीरें भी आप देखिए, तस्वीर आपके सामने है। वीके चतुर्वेदी सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, इससे कोई इंडिकेशन है कि कोई सीज फायर, युद्ध विराम के सूरत हाल बन रहे हैं क्या? करना अभी जरूर एक पार्शियल सीज फायर तो ऑलरेडी इफेक्टिव है, लेकिन कितना इफेक्टिव है ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वॉर जोन में जो हो रहा है और जो हमको दिखाया जा रहा है उसमें काफी अंतर होता है। बिल्कुल। एक चीज मैं बता दूं कि खार्किव रशिया के लिए एक उनकी ऑब्जेक्टिव है। वो चाहते हैं खार्किव को भी, जो ईस्टर्न यूक्रेन का इलाका है, उससे के साथ मिलाना, क्योंकि खार्किव एक इंडस्ट्रियल बेस है यूक्रेन का, और यहाँ पे काफ़ी मिलिट्री की भी काफ़ी फैक्ट्रीज वगैरह वहाँ पर थीं। तो ये एक उनके एम प्लस में है। अभी सीज फायर का ऐलान कभी भी हो सकता है, क्योंकि प्रेशर दोनों तरफ से है। अमेरिका भी प्रेशर डाल रहा है, सीज फायर चाहता है। इसलिए जितना भी ज़्यादा रशिया इस वक्त को कैप्चर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सीज फायर से पहले जो भी आर्मीज जो आपस में भिड़ रही हैं, वो दोनों एडवांटेज की पोजीशन में आना चाहती हैं, और यह वह दौर है। और इसलिए ये लड़ाई थोड़ी विभत्स होगी अगले कुछ दिनों में, और जब तक कि सीज फायर फाइनली नहीं आ जाता। और सीज फायर आने के बाद भी अगले करीब 48 घंटे से 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप सबको, या नॉट ओनली मीडिया, एक जो कंट्रीज हैं जो इन्वॉल्व होंगे उस सीज फायर में, उनको भी बहुत केयरफुल होकर इसको ठीक से क्रियान्वित करने में बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। जी, बहुत बड़ी बात चतुर्वेदी सर आपने बताई कि ये अगले जो 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहेगा हर मुल्क,